हनुमान जी वाटिका में प्रवेश करके वाटिका को देखने लगे, तब उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जिसको राक्षसियों ने घेर रखा था। हनुमान जी ने सोचा, हो ना हो यही माता सीता है। तब हनुमान जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने मन में भगवान श्री राम को याद किया और प्रसन्नता के साथ पूरी रात वे उसी पेड़ पर बैठे रहे। सुबह के समय लंकापति रावण सज धज कर अशोक वाटिका में आया। हनुमान जी ने देखा कि यह रावण ही है जो अपने महल में आराम से सोया हुआ था। उसके बाद हनुमान जी रावण को छिपकर देखने लगे। रावण ने माता सीता को कहा, सीते, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम भी मुझे विशेष आदर दो। पराई स्त्रियों के पास जाना और बलपूर्वक उन्हें पकड़कर लाना सदा ही राक्षसों का धर्म रहा है। तुम्हारी इच्छा के बगैर मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी सभी रानियों में श्रेष्ठ रहोगी। तब माता सीता ने रावण से कहा, तुम मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लो और अपनी पत्नियों के साथ रहो। जिस प्रकार पापी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं रख सकता, उसी प्रकार तुम भी मेरी इच्छा करने योग्य नहीं हो। जो कार्य पतिव्रता स्त्री के लिए निंदा का विषय है, वे कार्य मैं कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पवित्र कुल में जन्मी हूँ और विवाह करके एक महान कुल में आई हूँ। रावण, तुम श्री राम से माफी मांग लो और मुझे वापस उन्हें लौटा दो। इसी में तुम्हारा भला होगा। अगर तुम इसके विपरीत आचरण करोगे तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। जब श्री राम ने राक्षसों का अंत कर दिया, तब तुम्हारे जन्म स्थान का सहारा नष्ट हो गया। तब तुमने छल का सहारा लेकर श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा हरण किया था। रावण, तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ या फिर वरुण की सभा में जाकर छिप जाओ, लेकिन फिर भी तुम श्री राम के बाण से मारे जाओगे, क्योंकि काल ने तुम्हें पहले ही मार दिया है। यह सुनकर रावण गुस्सा हो गया और बोला, तुम जिस प्रकार की कटु बातें कर रही हो, उस हिसाब से तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें जो समय दिया था उसके समाप्त होने में 2 महीने और शेष है। अगर उसके बाद भी तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रावण ने अपने राक्षसियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग पूरी कोशिश करो जिसके कारण सीता मेरे वश में आ जाए। श्याम, दाम, दंड, भेद चारों का प्रयोग करके सीता को वश में करने की कोशिश करो।